अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2025 की 10 तारीख है, जुम्मे का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर मुअज़्ज़ज़ जजेस ने, बहादुर जजेस ने, निडर जजेस ने अपने रिमार्क्स के दौरान पटवारियों के ऊपर एक और बिजली गिरा दी है। पटवारियों पर एक और जुम्मा भारी पड़ गया है। उसकी तफसीलात क्या है वो मैंने शेयर करनी है। फिर चंद दिन पहले आपके सामने मैंने एक कमेंट रखा था कि एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आ सकता है, और ये बात ज़ेरे गर्दिश है और ये कार्ड टेबल के ऊपर है, कि किसी भी वक्त इमरान खान साहब को अडियाला जेल से बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए और उनके ऊपर यह इल्जाम लगा दिया जाए कि वो बनी गाला अपनी मर्जी से गए हैं और डील करके गए। अब उसके ऊपर स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गई हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की और इत्तेहादी सरकार की। उसकी तफसीलात क्या है वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। एक खिचड़ी यहां पर पक रही है यानी पाकिस्तान के अंदर, एक खिचड़ी अमेरिका और बरतानिया के अंदर पक रही है। और कल वाली मेरी बात भी दुरुस्त साबित हुई जो आपके सामने मैंने रखी थी कि एक पार्लियामेंट्री बॉडी है इंटरनेशनल, उसका वफ्द इमरान खान साहब से मिलने के लिए आ रहा है। 15 जनवरी को वो विजिट करेगा अडियाला जेल का। उसकी तफसीलात भी अब सामने आ गई हैं, तो भाई आपको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन देता है। कुछ आज मैंने कमेंट्स भी शामिल करने हैं, बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं, तो इसलिए गुजारिश है वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली ये साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसका व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। मेरा ऑफिशियल जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसका स्क्रीनशॉट मैं लगा दिया करता हूं, उसको फॉलो कर लें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको डायरेक्ट स्टोरी या मैसेज को मुझे भेजना होता है, तो वो आप वहां भेज सकते हैं और इस तरह बेहतरीन तरीके से हम बात कर सकते हैं। इससे पहले कि मुअज़्ज़ज़ अदलिया के मुअज़्ज़ज़ जजेस ने आज जो बिजली गिराई है पटवार खाने के ऊपर, पटवार खाने के लिए मुसीबत एक खड़ी कर दी है, उसकी तफसीलात में मैं जाऊं जरा। ये मेरा वीडियो क्लिप है कुछ दिन पहले का, ये 5 जनवरी 2025 का है। आज 10 तारीख है, 5 दिन पहले का। जरा सुनिए मैं क्या कह रहा था, सुनिएगा जरा गौर से सुनिए, फिर मैं इसको एस्टैब्लिश करता हूं। इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट करने के हवाले से इस वक्त अफवाहें जबान ज़देआम है जी। वो ये है कि खान साहब मानते हैं तो ठीक, नहीं मानते तो बिल्कुल वैसे ही जैसे बुशरा बीबी को उठाकर बनी गाला ले जाया गया था, खान साहब को उठाकर बनी गाला ले जाया जाए, उनको वहां पर शिफ्ट कर दिया जाए, हाउस अरेस्ट कर दिया जाए, और दुनिया में यानी न्यूज चैनल्स के ऊपर जगह जगह के ऊपर ये प्रोपेगेशन की जाए कि इमरान खान साहब डील के तहत इस वक्त बनी गाला के अंदर मौजूद है। उड़ती उड़ती आई है, बहुत सारे दोस्तों ने इसको कंफर्म भी किया है कि हाँ ये वाला पॉइंट जो है वो ऑन द टेबल है, ये वाला कार्ड जो है ऑन द टेबल है, और किसी वक्त भी ये हो सकता है। तो अगर ऐसा होता भी है तो पब्लिक इतनी पागल या बेवकूफ या अहमक नहीं है कि उनको आइडिया ना हो कि अंदर खाने में क्या चल रहा है। जनाब, अंदर खाने में क्या चल रहा है, और इसी पॉइंट को एंडोर्स किया राना सनाउल्लाह साहब ने। मैं उनका स्टेटमेंट देख रहा था थोड़ी देर पहले। वो कहते हैं, राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट मैं शेयर करता हूं, उसके बाद आगे चलकर बात करूंगा। अगर हम दूसरी तरफ यानी पीटीआई के मुतालबात मान लें तो इसका मतलब है कि जहां इस वक्त वो हैं वहां हम चले जाएंगे यानी जेलों के अंदर, और जहां हम हैं वहां वो आ जाएंगे यानी वो इक़्तिदार में आ जाएंगे। तो इस पे ऊपर तो आप ना ही समझें। ये राना सनाउल्लाह साहब फिर कहते हैं, फिलहाल कोई बात नहीं हुई, इम्कानात तो किसी भी हवाले से हो सकते हैं। इमरान खान को सिक्योरिटी के पेश नज़र किसी और जगह यानी बनी गाला मुंतकिल किया जा सकता है। ये कौन कह रहे हैं? ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, जो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं और साबिक वज़ीर कानून हैं यानी, और उसके अलावा वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं वफाक के। फिर तारिक फजल चौधरी साहब कहते हैं कि इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट होना कोई गैर मामूली बात नहीं है, इट्स ए कॉमन थिंग, कॉमन प्रोसीजर। मैं तो कहता हूं कि इमरान खान को कल ही बनी गाला भेज दें, लेकिन फिर मीडिया शुरली छोड़ेगा कि डील हो गई है। जनाब, वो बात जो मैंने आपको 5 दिन पहले बताई है कि ये वाली चीज हो रही है, ऑन कार्ड्स है, ऑन द टेबल है, उसके ऊपर अब हुकूमती वज़रा बोलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इनकी फिपनी फा, समझ रहे हैं आप बात को, फिपनी फा हो चुकी है और इनके पास ऑप्शन कोई नहीं बचा। किस किस को जवाब देते फिरेंगे अगले 12-13 दिन के अंदर। जो इनके साथ होने जा रही है, इनके औसान खता हुए हैं कि इनके साथ क्या होने लगी है। उसकी तफसीलात में मैं बाद में जाने लगा हूं कि इनके साथ होने क्या लगा है और आज अमरीकी एम्बेसी के अंदर क्या डिस्कस हो रहा है, क्या डिस्कोर्स हो रही है। सबसे पहले अब हम शामिल करते हैं, आज फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के ऊपर इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत का एक और दिन था, और आज फिर परखचे उड़ा दिए गए हैं, सरकारी वकला की बैंड बजा दी गई है सरकार की। क्या कहते हैं जी जस्टिस साहिबान, ये आपके सामने रखता हूं।
सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की आज समाअत हुई है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच इसकी समाअत कर रहा है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। ख्वाजा हारिस ने क्या बोला पहले वो रखता हूं, फिर जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान क्या बोले हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान क्या बोले हैं वो बताता हूं। आर्मी एक्ट स्पेशल कानून है और स्पेशल कवानीन के शवाहिद और ट्रायल का तरीकाकार मुख्तलिफ होता है, ये ख्वाजा हारिस ने बोला। जस्टिस नईम अख्तर अफगान बोले आम तासुर है कि फौजी अदालत में ट्रायल सिर्फ सजा देने की हद तक होता है, यानी फेयर ट्रायल नहीं होता, आओ तो सजा पाओ तो अल्लाह हाफिज, ये होता है, ये उन्होंने कहा। फिर बोले कि मुनासिब होता कि आप आगाह कर देते कि फौजी अदालतों में ट्रायल किन मराहिल से गुजरता है, यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होता है भाई। 1.5 साल रखे रखा, अचानक से ट्रायल हुआ और 4 दिन के अंदर सजा सुना दी गई, इसकी तफसीलात क्यों नहीं आई। फिर नईम अख्तर अफगान ने बोला बलोचिस्तान हाई कोर्ट में कोर्ट मार्शल के खिलाफ मैं मुकदमा सुनता रहा हूं, कोर्ट मार्शल में मर्जी का वकील करने की सहूलत भी होती है, फौजी अदालतों का ट्रायल भी आम अदालत जैसा ही होता है और होना चाहिए। फौजी अदालत में बतौर वकील सफाई पेश होता रहा हूं, ये जस्टिस हसन अजहर रिजवी बोले। मुलजिम के लिए वकील के साथ एक अफसर बतौर दोस्त भी मुकर्रर किया जाता है। ट्रायल में वकला के दलाइल भी शामिल होते हैं, गवाहान पर जरा भी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि फौजी अदालत में जज अफसर बैठे होते हैं जिन्हें कानून की एबीसी नहीं पता होती, ये बोला गया। फिर बोले मामला बुनियादी हुकूक और आर्टिकल 10A के तनाजुर में देखा जाता है, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा। जस्टिस जमाल मंदोखेल मजीद बोले कि वकालत और बतौर जज मेरा मजमूई तजर्बा 38 साल का है, मैं आज भी खुद को परफेक्ट नहीं समझता। फौजी अदालत में बैठा अफसर इतना परफेक्ट होता है कि वो इतनी सख्त सजा का तयन कर सके। सवाल किया उन्होंने, आप बताएं कि क्या मिलिट्री कोर्ट के अंदर बैठा हुआ अफसर इतना तजुर्बाकार होता है कि इतना परफेक्ट होता है कि इतनी सख्त सजाओं का तयन कर सके। फिर उन्होंने आर्मी चीफ के तैयारा हाईजैकिंग केस और मार्शल लॉ के ऊपर कमेंट किया। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैकिंग का अमल मार्शल लॉ की वजह बना। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत के दौरान जो सबसे इंटरेस्टिंग रिमार्क्स हैं वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। अच्छा तो मैं लग रहा हूं ना, देखें लाइट्स भी अच्छी हो गई हैं अब। हाँ जी जस्टिस मुसर्रत हिलाली क्या बोली? जस्टिस मुसर्रत हिलाली बोली ख्वाजा साहब आपने कोई मिसाल दी थी कि अमेरिका में भी फौजी ट्रायल हुए, अगर किसी और मुल्क में ऐसा ट्रायल होता है तो जज कौन होता है, ये क्वेश्चन मार्क जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने बोला। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले पूरी दुनिया में कोर्ट मार्शल में ऑफिसर ही बैठते हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि कोर्ट मार्शल में बैठने वाले अफसरान को ट्रायल का तजर्बा हासिल होता है। कौन सा ट्रायल भाई, आगे सुने। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने बोला जज साहबा पूछ रही हैं क्या इन अफसरान की कानूनी काबिलियत भी होती है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली बोली अगर इजाजत हो तो मैं खुद सवाल पूछ लूं। एक आर्मी चीफ के तैयारे को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया मुल्क छोड़ दो, इस वाकये में तमाम मुसाफिरों को खतरे में डाला गया। फिर ख्वाजा हारिस ने इसके ऊपर जवाब दिया, जवाबुल जवाब में जो बंदा जहाज में मौजूद नहीं था वो हाईजैक कैसे कर सकता था। जस्टिस मुसर्रत हिलाली बोली उस जहाज में थोड़ा सा ईंधन बाकी था फिर भी रिस्क पर डाला गया। ख्वाजा हारिस बोले मैं यहां सियासी बात नहीं करूंगा, मगर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जायजा लिया था, सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया था जहाज में काफी ईंधन बाकी मौजूद था। जस्टिस मुसर्रत हिलाली बोली इस एक वाकये के बायस मुल्क में मार्शल लॉ लग गया, मार्शल लॉ के बाद भी वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चला, यानी मार्शल लॉ का मामला भी फौजी अदालत में नहीं ट्रायल हुआ। तो ख्वाजा हारिस बोले हाईजैकिंग आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म नहीं है, इसलिए वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चल सकता था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा आपके पास अक्सरियत है, कल हाईजैकिंग, सुनिएगा, आपके पास अक्सरियत है, आपके पास पार्लियामान है, आपके पास सरकार है, कल आप अक्सरियत के साथ हाईजैकिंग और 302 को भी जुर्म को भी आर्मी एक्ट में डाल देंगे तो किसी का बाप भी आपको नहीं रोक सकता। यह दलाइल देकर उन्होंने पटवारियों के ऊपर बिजली गिरा दिया, एक और जुम्मा इनके गले डाल दिया कि इससे तासुर यह मिलता है कि मंडे को जो समाअत होगी, मंडे तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई है, मंडे को जो समाअत होगी यह किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी और आगे 4-5 दिन के अंदर यहां से जो एक्सपेक्टेड फैसला है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि अब तो अक्सरियत भी यही नजर आ रही है, फैसला यही है कि या तो यह तयन कर लिया जाएगा कि कौन से सिविलियंस हैं जिनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है, एक तो पॉइंट ये हो सकता है, मेरी बात याद रखिएगा। दूसरा, जो ऑलरेडी सजाएं दी जा चुकी हैं खासतौर पर पीटीआई के कारकुनान को 9 मई को लेकर या और वाकयात को लेकर, उनकी सजाओं को कलअदम करार देने का फैसला आ सकता है। और ये फैसला इस वक्त जो है हालात की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आ सकता है और ये पाकिस्तान को, इदारों को इस सिचुएशन से रेस्क्यू कर सकता है। ये मेरी बात याद रखिएगा क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो ये मेरे ख्याल में एक और जुम्मा भारी करने के मुतरादिफ है पटवारियों के लिए। आगे चलते हैं। दूसरी जो आज की सबसे अहम समाअत है वो इस वक्त अडियाला जेल के अंदर जारी है। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उसमें से कुछ न कुछ निकल चुका होगा। आज तोशा खाना 2 केस की समाअत है।
توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہو رہی ہے. توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت میں اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن صاحب اس کی سماعت کر رہے ہیں. پھر آج رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک اور ریکویسٹ کی. انہوں نے کہا کہ کچھ دن ٹویٹ روک لیں, 4 دن بعد کسر نکال لیں, ایک کے بجائے 2 کر دیا کریں. رانا ثناء اللہ نے ٹویٹ روکنے کا مطالبہ کر دیا. ان کو ڈر لگا پڑا ہے کہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایڈریس کر رہے ہیں اور ہماری ان کی یعنی کہ پپڑی پھا اور چھٹے وہ ٹاٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. پھر انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ معافی علل اعلان نہ مانگے, دل میں مانگ لیں پھر بھی معاف کر دیا جائے گا. تو عمران خان معافی بھی نہیں مانگ رہا, ان کو این آر او بھی نہیں دے رہا, بنی گالا بھی نہیں جا رہا. تو یہ اس وقت ریسیونگ اینڈ پہ سب سے خطرناک لیول کے اوپر, لوزنگ اینڈ ریسیونگ اینڈ کے اوپر یہ جناب. تو میں کچھ کامنٹ شامل کر لیتا ہوں کل کے ولاگ کے اندر, اس سے پہلے کہ میں وائرل بیانات شامل کروں. کامنٹس یہ ہیں کہ ایک دو کامنٹ ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک صاحب ہیں اللہ دیتا صاحب, کل کے رات کے ولاگ کے نیچے انہوں نے کامنٹ کیا, اگر آپ نے میرا نام نہ لیا ولاگ کے اندر میں آپ کا ولاگ دیکھنا چھوڑ دوں گا. بھائی یہ کام نہ کرنا یار, میں پلیز میرا ولاگ دیکھنا مت چھوڑنا یار. اللہ دیتا صاحب اللہ رکھے آپ کو, آپ ترقی کریں. ٹھیک ہے. ایک خاتون ہے, فوراً سے نام میں نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ پھر لوگ ان کے پیچھے پڑ جائیں گے. انہوں نے کہا کہ وائی یو کال دا گرل ٹو اسٹے اوے فرام شٹے ٹاٹ, یہ انہوں نے کہا. تو اس کے اوپر کیا کمنٹ کروں. ایک کام کریں, آپ سجا کر رکھ لیں, پوجا کیا کریں صبح شام. ٹھیک ہے, اگر آپ کو لگتا ہے تو بھائی کیسے بات کرتے ہو یار, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو میں اس کا کیا جواب دوں. کچھ اور میں کامنٹ شام کے ولاگ میں شامل کروں گا جتنا میں کر سکتا تھا. وائرل بیانات جی شامل کرتے ہیں اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بری لگتی ہے تو انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں ہمیں گھیر گھا کر عدم اعتماد کرایا گیا, سہولت کاری ہو رہی تھی. کہتے ہیں ہمیں گھیر گھار کر عدم اعتماد کرایا گیا عمران خان کے خلاف, سہولت کاری ہو رہی تھی. یہ سہولت کاری نہیں تھی, یہ یکی تھی جی. مذاق کر رہا ہے یہ. آج آپ یہ کہہ رہے ہیں 2.5 سال 3 مرتبہ 2.5 سال میں اقتدار میں آنے کے بعد آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آج سہولت کاری ہوئی تھی اور آپ کو گھیر گھار کر یہ کیا گیا تھا. کیسے کر لیتے ہو یار, شرم ہے تو ڈوب مرو اور چھوڑ دو اقتدار. کس نے کہا ہے کہ آپ زبردستی بیٹھے رہو. آگے چلتے ہیں. انصار عباسی صاحب کہتے ہیں اردلی جیسے بیانات سے مذاکرات کو سنگین خطرات لاحق ہیں. عمران خان نے جارحانہ بیانات بند نہ کیے تو مذاکرات پر سنگین خدشات لاحق ہو گئے. عرفان صدیقی اور لیگی رہنماؤں نے اسے مہلک حملہ قرار دے دیا. جناب مہلک حملہ عمران خان صاحب جو کامنٹ کر رہے ہیں اس کو قرار دی گئی, لیکن بولا انہوں نے سچ ہے. بہت سارے اردلی کھل کر سامنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے خواتین میں بھی مرد حضرات میں بھی لفافہ پیک اردلی. خواتین حضرات ولاگ سے اتنا ہی. جو دوسرا ولاگ ہے میں امریکن ایمبیسی کے اندر کیا چل رہا ہے پاکستان میں اس کی تفصیلات شیئر کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.